ओम मणि पद्मे हुम। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? हार्दिक अभिनंदन। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। तो आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए रीडिंग आई है कि यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है। व्हाट इज यूनिवर्स प्लान फॉर यू? यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं इन यूर करियर, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप। तो इसके लिए होने वाली है टैरो रीडिंग कि यूनिवर्स की क्या योजना है आपके करियर, फाइनेंस, ठीक है, वित्तीय मामलों, आपके करियर के लिए और साथ में आपके रिश्तों के लिए। तो आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल सी पाइल हैं, ठीक है, पाइल 1 एंड पाइल 2। आप देखिएगा बहुत ब्यूटीफुल सी सुंदर सी जो है पिक्चर यहाँ पर को दी गई है। पाइल नंबर 1 पे बहुत सुंदर सी यूनिवर्स की प्लानिंग है, ठीक है। तो ईश्वर ने आपके लिए क्या योजना तय कर रखी है। पाइल नंबर 2, बहुत गौर से पिक्चर्स को देखिए, आंखें बंद करिए, क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ इन 3 टाइम्स। लंबी गहरी 3 बार सांसें लीजिए और छोड़िए। इन दोनों पाइल को विजुलाइज करिए करीबन 2 मिनट के लिए। आपको अपनी लाइफ को विजुलाइज करना है जहां आप बेहतरी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसा आप खुद को देखना चाहते हो होते हुए बनते। एंड मन ही मन यूनिवर्स से प्रेयर करिए कि हे यूनिवर्स, जो भी आपने मेरे लिए प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे सही पाइल का चुनाव करवाइए, ठीक है। फिर आंखें खोलिए और सबसे पहले आपकी आंखों को कौन सी पाइल ने आकर्षित करा, वही यूनिवर्स की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपके लिए फाइनल मैसेज होगा। तो उस पाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आई होप कि आप लोगों ने अपने लिए पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से मेडिटेट करिए, विजुलाइज करिए और यूनिवर्स से प्रेयर करिए और एक पाइल का सिलेक्शन कर लीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे पाइल नंबर 1 कि यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए क्या है। हेलो पाइल नंबर 1। तो ऑप्शन 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को पिक किया है, तो जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, सो यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए क्या है। ईश्वर की, आपके यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की योजना आपके लिए, ठीक है। उन्होंने क्या प्लान किया है आपकी लाइफ के लिए। अबाउट यूर करियर, आपके करियर के बारे में देखेंगे, आपके फाइनेंस, वित्तीय मामलों, आपके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। गौर से रीडिंग को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सो पाइल नंबर 1, यहाँ मुझे दिख रहा है आपके लिए यूनिवर्स ने प्लान कर रखा है। डेफिनेटली आप अपने जीवन में बिल्कुल एकदम सही वे पर चल रहे हो। आप अब इस रास्ते पे हो जहाँ यूनिवर्स आपको आपकी डिज़ायर्स, आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने जो फ्यूचर में तय किया है करने का, वहाँ तक पहुँचा रही है। क्योंकि आपके लिए डेफिनेटली आंसर है यस का कार्ड और साथ में है लेट गो का। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि गोइंग विद द फ्लो, जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, उसके साथ बहते जाओ, उसके साथ चलते जाओ। आपको रुकना नहीं है, क्योंकि जिंदगी में हर पल जैसे एक हवा का झोंका चलता है, हमारी लाइफ में भी हर एक मोमेंट में कुछ ना कुछ गुजरता ही रहता है। और उस पल को अगर हम खो देते हैं, उस मोमेंट पर हम जीते नहीं हैं, तो वो पल दोबारा, कहते हैं ना, ये पल नहीं मिलेगा दोबारा। ऐसा हमारी लाइफ में चलता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जो कुछ भी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, भले आप अभी इस समय खुश हो, आप इस समय दुखी हो, या फिर आप इस समय स्ट्रगल क्यों ना कर रहे हो, तो आप अभी बस जो भी अभी आपकी सिचुएशन है उस फ्लो में बहते चले जाइए, उस फ्लो में चलते चले जाइए। क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रही है कि कुछ चीज़ों को, चाहे आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, दुख है, दर्द है, कुछ भी है, उसको लेट गो करिए। उसको पकड़ कर नहीं रखना है, आपको फ्लो में जाना है। क्योंकि आपको यूनिवर्स ने जो प्लान आपके लिए किया है, वो आपको उस फ्लो के साथ ही बहाकर आगे लेकर जा रहा है। आपकी लाइफ का डेफिनेटली
एक साइकिल जो है वो एंड होने जा रहा है। कुछ ऐसी चीज का यहाँ पर को डेफिनेटली एंडिंग हो रहा है। जैसे कि अगर आपकी लाइफ में कोई तकलीफें थी, आपके जीवन में फाइनेंस करियर स्लो चल रहा था, या आपके जीवन में जो है चीजें रुकी हुई थी, तो वो अब चीजें क्या हो रही है, चैप्टर क्लोजिंग हो रहा है, यानी कि लाइफ का ये लेसन क्लोज होकर कुछ नया शुरू आपके जीवन में होने जा रहा है। आप एक्साइटेड हो सकते हैं ये जानने के लिए कि वो चीज़ क्या हो सकती है। यूनिवर्स कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में आपसे कहा जा रहा है सबसे पहले कि लेट गो कर दीजिए। फ़ियर को लेट गो कर दीजिए, डर को जाने दीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पकड़ कर रखी हैं, कोई बात है उसको लेट गो कर दीजिए। जैसे ही आप जाने देते हो, आप यूनिवर्स के प्लानिंग के फ्लो में बहते हो, तो आपके जीवन में जो कुछ भी स्लो हो रहा है वो सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब तक आप दुख को पकड़ कर बैठोगे, तब तक सुख आएगा ही कैसे? क्योंकि ऑलरेडी आपके डब्बे में, अगर आपके बॉक्स में कोई चीज भरी है, जैसे कि दुख ही भरा है, ठीक है, सामान खाली नहीं है, कोई भी सामान आपके बॉक्स में भरता है, आप अपनी कोई ज्वेलरी का बॉक्स सपोज करिए रखते हैं, उसमें ऑलरेडी पुरानी ज्वेलरी है, तो नई ज्वेलरी के लिए जगह कहाँ से होगी? सबसे पहले बॉक्स को खाली करना पड़ेगा। तो आपको भी अपनी लाइफ में लेट गो करना पड़ेगा, तब जाकर जीवन में नई चीजें जो है वो आएंगी। क्योंकि जब स्पेस होगा तभी तो, जब आप खाली होंगे तभी तो नई चीजों को भरा जाएगा। तो यूनिवर्स कह रही है, यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रही है कि आपको अपनी लाइफ में जल्दबाजी नहीं करनी है। आपकी लाइफ में धीरे धीरे चीजें होंगी, लेकिन समय के साथ आप अवेयर होते जाओगे। यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा अवेयर करने वाली है। वहीं आपसे कहा जा रहा है, आपकी जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है। आप एक बहुत जागरूक व्यक्ति हैं चीज़ों के प्रति, सत्यता के प्रति। आप जो है बिल्कुल अवेयर हो चुके हैं। आपका एक डीप कनेक्शन है अपनी इंट्यूशन के साथ। तो उस डीप कनेक्शन पर ट्रस्ट करें, अपनी इनर वॉइस को सुने, उस पर ट्रस्ट करें, भरोसा रखें अपने अंतर मन की आवाज़ पर। और जो भी आपका अंतर मन आपसे कह रहा है, उसके साथ आपको क्या करना है, चलना है। आपकी लाइफ में जो भी प्रतिक्रियाएं, आपका फाइनेंस स्लो चल रहा था, आपका करियर स्लो चल रहा था, अब वो जो है चैप्टर क्लोज हो रहा है, वो चैप्टर एंड हो रहा है और एक न्यू शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। ये न्यू शुरुआत बहुत एक्साइटमेंट के साथ हो सकती है, ये न्यू शुरुआत बहुत ग्रो के साथ होगी। आप अपने करियर में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। आपका करियर फाइनेंस मुझे दिख रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ बताता है, जहाँ आप खुद को बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट महसूस करोगे। यूनिवर्स आपको आपके टैलेंट के साथ, आपकी खूबियों के साथ निहार रही है। आप लोगों के सामने अपनी प्रभुत्ता में सामने आओगे। प्रभुत्ता जानते हो ना, जो स्वयं के कॉन्फिडेंस, स्वयं की ताकत, अपना खुद का एक शासन होता है उनके अंदर। वो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, खुले विचारों के होते हैं। ऐसे आप एक व्यक्ति हो, तो वो आपके सपने जो है ना, अब दिख रहा है कि उड़ान भरेंगे। फाइनेंशियली आप ग्रो करने वाले हो, ये रिचनेस का कार्ड होता है। फाइनेंशियली आप रिच होने वाले हो, आपका करियर में रिचनेस आएगी। करियर आपका जो स्लो था, अब वो जो है इंक्रीज होने वाला है। आपके करियर में एक न्यू मोड़ आ रहा है, एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, जो बहुत सारी सन बोलता है कि खुशियां लेकर आ रही है। ब्लेसिंग्स आपके जीवन में जो है वो आ रही है। ठीक है। अगर आपका फाइनेंस में बहुत ज्यादा लॉस हुआ तो उस चीज को आपको होल्ड नहीं करना, लेट गो। वो स्थिति चले गई, अब न्यू सिचुएशन आएगी जिसमें कि दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। आपके अपने सपने, आपके सपनों को उड़ान जो है मिल रही है। नई खुशियों की सौगात, नई चीजें, खुशियां, सेलिब्रेशन आपकी जिंदगी में बहुत होपनेस और पॉजिटिविटी लेकर आने वाली है। मन की कोई ऐसी इच्छा है जो आपकी यहाँ पर पूरी होगी, और जो आपको सन की तरह, मतलब ब्लेसिंग्स, खुशियां यहाँ पर को देने वाली है। रिलेशनशिप में डेफिनेटली मुझे यहाँ पर को दिख रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन है, और ये है सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। आपकी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ लव मैरिज हो सकती है, आपके इस पर्सन के साथ कोर्ट मैरिज ऑलरेडी आपने की हुई है, या आप इस पर्सन के साथ करना चाहते हो।
तो ये एक कोर्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो यूनिवर्सल थ्रू आप लोगों का चूज किया गया है। आपके रिश्ते में जो कुछ भी स्लो चल रहा था, रिलेशनशिप बेहतर नहीं हो रहा था, एक बात मैं कह दूं, कुछ चीजें स्लो चलती हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म टिकती हैं। कुछ चीजें बहुत जल्दी फ्लो में जाती हैं, बहुत धीमे हो जाती हैं। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि जल्दी उत्तेजना के साथ जो होता है वो टिकता नहीं, लेकिन जो स्लो स्लो होता है वो टिकता है। तो आपके जीवन में भले ही चीज़ें स्लोइंग थी, वो इसलिए थी क्योंकि यूनिवर्स की प्लानिंग थी कि सही समय आने पर, सही टाइम पर आपको वो चीज़ दी जाए जो आपके लिए बनी है। तो डेफिनेटली आपके लव रिलेशनशिप में बहुत जल्दी खुशियां आएंगी, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यूनियन बेहतर होगा। आप दोनों अगर मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कोर्ट मैरिज, इस तरह की मैरिज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई सोल कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जिसमें कि दिखाई दे रहा है सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लेकर आए हो, और जब तक ये सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ पर कोई लेसन्स कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको अपने रिश्ते में भी जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए तय करा है। एक दूसरे के लिए आप जिंदगी में लेकर आओगे बैलेंस, ठीक है। एक दूसरे को आप बैलेंस सिखाओगे। बैलेंस क्या होता है, जीवन को, लाइफ को बैलेंस कैसे किया जाता है। आप दोनों ने, आप जिस रिश्ते में हो, एक लेसन यहाँ पर सीखा, लाइफ का अनुभव आपने लिया, चैप्टर आपने सीखा। अब दोनों आप क्या हो चुके हो, अवेयर हो चुके हो। अब इस रिश्ते में, जिस रिश्ते में आप डील कर रहे थे उसमें आप अवेयर हो चुके हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि पूरा हो रहा है। द वर्ल्ड कार्ड ये बोलता है कि कंप्लीशन का। आप जिस रिश्ते में हो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो भी मैरिज का था वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और अब आप एक न्यू लाइफ में, अपनी न्यू चैप्टर में, एक नई शुरुआत में एंटर करने जा रहे हो, जहां बहुत सारी खुशियां, फाइनली आपको सेटिस्फैक्शन मिलने जा रही है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि मन की इच्छा तो पूरी होगी, फाइनेंशियली आप ग्रो करोगे, इंक्रीज करोगे। इसके साथ साथ यूनिवर्स आपको टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा अवेयर भी बना रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है जहाँ आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचोगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकली आप वर्क करोगे। आप सिर्फ इमोशंस के साथ नहीं चलोगे, आप लॉजिकल माइंड से चलोगे, लॉजिकल आपके डिसीजन होंगे, जहाँ आप खुद के लिए, अपनी लाइफ के लिए बहुत बेहतर फैसले लेने वाले हो, ठीक है। आपके लव रिलेशनशिप में डेफिनेटली आप जो चीज़ भी चाहते हो ना, भले इस पार्टनर के साथ आप मैरिज हो, अनमैरिड हो, मैरिज के चाहते हो, मैरिज होगी डेफिनेटली, यस 100%। आपका करियर, फाइनेंशियल में आप जो चाहते हो कि आप जो है बहुत ग्रो करे, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, आपको किसी के ऊपर आश्रित ना रहना पड़े, तो फाइनली आप इंडिपेंडेंट होंगे। आपके अपने सपने पूरे होंगे क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है। आपको यूनिवर्स खुद की काबिलियत में खड़ा करवा रहा है ताकि आप कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। आपको इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट यहाँ पर कोई यूनिवर्स जो है वो बना रही है, जहाँ दिख रहा है कि फाइनेंशियली आप रिच होने वाले हो, आपके जीवन में अबेंडेंस दिख रहा है कि वो आने वाली है। बस आपको किसी भी चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठना है, आपको लेट गो करते जाना है। आपको अवेयर हो चुके हो, आपको बस यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग बहते चले जाना है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में दुख भी है तो उसके बाद सुख भी है। यहाँ पर सुख का कार्ड होता है द सन, ये ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस का कार्ड है। आपके जीवन में खुशियां आ रही है, दुख का चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब एक न्यू यात्रा होगी, एक न्यू बिगिनिंग होगी। ये बहुत खुशी के साथ होगी, ये पॉजिटिविटी के साथ होगी। आपके जीवन में आपको जो चाहिए वो सब कुछ आप पाओगे अपने दम पर, अपने दम पर आप पाओगे, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए जो कुछ भी प्लान कर रहा है, ये बहुत अच्छी मुझे प्लानिंग दिख रही है कि आपको मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, ताकि आप खुद के दम पर खड़े रहो, खुद के दम पर अपने सपने पूरे करो, ना कि किसी के दम पर। और जब ऐसा इंसान को बनाया जाता है तो वो काफ़ी वेल मैच्योर होते हैं, काफ़ी अवेयर होते हैं, लॉजिकल होते हैं, अच्छे रैशनल थिंकर होते हैं, और वो अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं। और यूनिवर्स आपके लिए वही प्लानिंग ना ईश्वर ने करके रखी है।
ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, चूज टू बी लव। आपको प्यार को चुनना है। प्यार का मतलब जैसे प्यार भरे सब, प्यार से बोलना, लव को, ठीक है। आप किसी से प्यार करते हो तो अपने प्यार को चूज करो। डू वट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ठीक है, वो करो जिसमें आप और दूसरों सब की भलाई हो। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, ठीक है। अपने किसी की भी आप अगर मदद कर सकते हो तो आप मदद ज़रूर करो। आपको लगता है कि किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसका अपना हैंड हाथ दो, उसको ऑफ़र करो मदद के लिए, ठीक है। और मदद के लिए हाथ आप बढ़ा भी सकते हो अगर आपको मदद की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपके लिए हेल्प ज़रूर करवाएगी। कुछ ऐसे फ्रेंड्स, कुछ ऐसे दोस्तों के रूप में आपके जीवन में लोगों को भेजा जाएगा जो आपकी हेल्प करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। आगे चलकर दिख रहा है कि आपके रिश्तों में बहुत सारा सेलिब्रेशंस, खुशियाँ यहाँ पर को जो है आने वाला है। डेफिनेटली आपकी मन की इच्छा हो सकती है कि जिनके साथ आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में आप हो। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप इस इंसान पे ब्लाइंडली ट्रस्ट भी करते हो, क्योंकि यहाँ पर आंखों में एक पट्टी लगी होना, ठीक है। आपको जो भी फैसला लेना है वो कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, आंखों की पट्टी खोल कर देखें, क्योंकि आप अवेयर हो चुके हो। आपका ऑलरेडी दिख रहा है कि अपनी इंट्यूशन के साथ एक बहुत गहरा संबंध है और उस पर आपको अपनी जो अंतर मन की आवाज़ है, ट्रस्ट यूर इनर वॉइस, उस पर भरोसा रखें, आगे बढ़ें। आपको जो भी लाइफ का डिसीजन लेना है वो ब्लाइंडली आंखों में पट्टी लगाकर ऐसे नहीं करना है, बल्कि अपने अंतर मन की, अपनी इनर वॉइस को सुनना है और तब जाकर कोई भी लाइफ का डिसीजन और फैसला आपको लेना है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि यस, डेफिनेटली आपका जो भी काम है या जो कुछ भी आप चाहते हो, यूनिवर्स आपके लिए वही प्लानिंग कर रहा है। डेफिनेटली वो चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि आपके लिए आंसर बिल्कुल क्या है, यस कार्ड। यस कार्ड यही बोलता है। लेकिन बस आपको किसी भी चीज को पकड़ कर नहीं बैठना। अगर आप पकड़ कर बैठोगे तो फिर यूनिवर्स जो प्लान कर रहा है वो कैसे पूरा होगा, ये आपसे डेफिनेटली जो है यूनिवर्स ना कहना चाहती है, ठीक है। आपको फाइनेंशियली बहुत अबेंडेंट, लव में भी दिख रहा है कि आपको अबेंडेंस मिलने वाला है, खुशियां, सेलिब्रेशन यहाँ पर को आएगा। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, खुशखबरी आपको आपके रिश्ते में यहाँ पर मिलने वाली है। मैरिज होने का पॉसिबिलिटीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन है यूनिवर्स की तरफ से। इस पर्सन के साथ, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, लव रिलेशनशिप में हो, उनके साथ आप सोल कॉन्टैक्ट लेकर आए हो, ठीक है। यहाँ पर लाइफ का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का, जो एक दूसरे के साथ दिख रहा है कि आपकी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, मैरिज करनी है, शादी हो सकती है, सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, या जो भी लेसन्स लेकर आए हो लेसन्स कंप्लीट करना है और अपने अपने सबक को पाकर अपनी ज़िंदगी में एक न्यू जर्नी के फेस में एंटर करना है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा ही आपके जीवन में दिख रहा है कि होगा। रिश्ते में अगर आप नो कॉन्ट्रैक्ट या नो कम्युनिकेशंस या डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हो तो बहुत जल्दी यूनियन पॉसिबल है। आप दोनों जल्द ही मिलोगे। यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहा है आप दोनों को मिलाने की। ये पर्सन थोड़ा सा स्लो ज़रूर हो सकते हैं, हो सकता है कि थोड़ा इनको समय लग जाए या समय ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन डेफिनेटली आप अवेयर हो, आप ऑलरेडी जानते हो, आपकी इंट्यूशन जानती है कि ये 10 पर्सन यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट है। भले डिस्टेंस आ जाए, दूरी आ जाए, लेकिन आप लोग अलग नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन है, आप दोनों मिलोगे ज़रूर, आप दोनों में यूनियन यहाँ पर कोई यूनिवर्स करवा के रहेगी। डेफिनेटली आपके लव रिलेशनशिप में ना यूनिवर्स की बहुत अच्छी प्लानिंग यहाँ पर को हो रही है। आपको खुद पर रिजर्व भी रहना है, आपको बिल्कुल फेयर रहना है, कम्युनिकेशन ओपन हो रहा है, क्लियरली आप चीज़ों के लिए कम्युनिकेट करें, ठीक है। किसी भी बात को पकड़ कर ना बैठे, उसको लेट गो करें। डेफिनेटली आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, उतना ही आंसर यस है कि आपके लिए आउटकम्स पॉजिटिव आएंगे। ये आपसे यूनिवर्स कह रही है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान करके रखा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1। यहाँ पर ये दिख रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाला है, सेल्फ इंडिपेंडेंट, सक्सेसफुल, और जिनको कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ेगा, बल्कि जो दूसरों के लिए मदद के लिए आप हाथ बढ़ाओगे। आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपको उस काम के लिए बनाया गया है और ये यूनिवर्स की एक प्लानिंग है, ठीक है। जहां आप, मुझे दिख रहा है कि खुद को बहुत फाइनेंशियली रीच तो बनोगे ही, ग्रो तो करोगे ही, सक्सेस तो आपको मिलेगी, और वहीं दिख रहा है कि दूसरों को आप मदद के लिए हाथ दोगे, आप दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे। ये यूनिवर्स की प्लानिंग है, ठीक है। ये आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, क्योंकि आपसे बोला गया है, ठीक है।
क्योंकि आपको वो काम करना है जिसमें आपकी और हर व्यक्ति की भलाई हो, प्रत्येक व्यक्ति जो भी इन्वॉल्व है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके लिए कहा गया है कि आप उस काम के लिए बने हो, आपको हेल्पिंग हैंड देना है, आपको लोगों के लिए अपनी उनकी मदद के लिए अपने हाथ को बढ़ाना है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये यूनिवर्स की प्लानिंग है, जहां मुझे दिख रहा है कि आप करते हुए भी आओगे इस काम को। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट कर पाई होगी। यदि यस तो सेव एंड शेयर करके साथ में लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। पहली बार चैनल पर अगर आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बुद्धा चैरो को के साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, फॉर क्रिस्टल ब्रेसलेट एंड पर्सनल रीडिंग, कुछ भी आपको पूछना है उसके लिए हमें पर्सनली मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है गाइस, ठीक है। सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी सेकंड पाइल को पिक किया है, तो यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है आपके लिए, ब्रह्मांड की क्या योजना है, ठीक है, ईश्वर के आपकी, चलिए देखते हैं। सो पाइल नंबर 1, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि कुछ चीज़ों में आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस है। आप थोड़ा सा इनसिक्योर रहते हो, किसी चीज़ को खोने का डर आपके अंदर हो सकता है, या किसी चीज़ को आप छोड़ना ही नहीं चाहते हो, बहुत समय से आप उसे पकड़ कर बैठे हो। अब समय आ गया है ना उन चीज़ों के लिए छोड़ने का, डर को छोड़ने का, इनसिक्योरिटीज़ को छोड़ने का। यूनिवर्स कह रही है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हो। आपको जो चीज़ें अपनी लाइफ में लगती है ना कि अनलाइकली, की संभावना नहीं है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन वही आपके लिए पॉसिबिलिटीज का भी कार्ड है। सब कुछ संभावित है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वॉन्ट, यू डिजायर टू टेक एक्शन। अगर आप चाहते हो अपनी जिंदगी में तो सब कुछ पॉसिबल है, असंभावित जैसी कोई चीज नहीं। बी असर्टिव, आपसे कहा जा रहा है कि दृढ़ निश्चयवादी बनिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। आपको सकारात्मक बन के रहना है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना पॉजिटिव चीज़ों को देखोगे, फील करोगे, आपकी लाइफ में आपकी ही खुशियों की चाबी आपके पास है। जिन चीज़ों को आपके अंदर खोने का डर है ना, वही चीज़ें, जैसे ही आप डर छोड़ दोगे, इनसिक्योरिटीज छोड़ दोगे, वैसे ही आप उन चीज़ों को पा लोगे। यूनिवर्स कह रही है कि आपकी तकदीर की चाबी ना आपके हाथों में यूनिवर्स ने सौंप दी है। अब आप अपने जीवन में उसे सकारात्मक तरीके से लेते हैं या नकारात्मक तरीके से, वो आपका है प्रोसेस। यहाँ यूनिवर्स कह रही है कि राइज अप, हाथ खड़े कर लो ऊपर, ऑनर यूर इनर फोर्स, आपको अपनी आंतरिक शक्ति को सम्मान देना है। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। यूनिवर्स की जो प्लानिंग हो रही है ना, यूनिवर्स आपके लिए कदम उठा रहा है। आपको भी डांस विद द यूनिवर्स, आपको यूनिवर्स के साथ डांस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए जो कुछ कर रहा है कि उस लय में नाचो, उस लय में नृत्य करो, उस लय में चलो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं, आपका सिक्स्थ चक्र जागृत है, आपका सिक्स्थ सेंस जागृत है। आप ऑलरेडी, आपको पता है, आप ऑलरेडी जो कुछ भी पाना अपनी जिंदगी में चाह रहे हो, वो चीज मैनिफेस्ट हो रही है। यूनिवर्स यहाँ पर कह रहा है कि जो कुछ भी, यूनिवर्स की प्लानिंग दिख रही है कि जो कुछ भी आपको अब असंभावित लग रहा था कि वो चीज आपको मिल नहीं सकती, आप इनसिक्योर थे, वो चीज आप पा नहीं सकते, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए उन्हीं चीजों को दिख रहा है कि पॉसिबल कर रहा है। वही चीजों की संभावना आपकी जिंदगी में बढ़ रही है। आप जिस चीज के लिए अपना दिल पकड़ कर बैठे हो, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि किसी पर्सन को खोने का डर, भय, इनसिक्योरिटीज आपके अंदर है। थोड़ा आपके अंदर बहुत ज्यादा पोजेसिवनेस मुझे दिख रही है। फियर को छोड़ दीजिए, पोजेसिवनेस को छोड़ दीजिए, कंट्रोल अपने हाथों में मत लीजिए। किसी भी इंसान को या किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। आप जितना ज्यादा इस व्यक्ति को कंट्रोल करोगे, ये व्यक्ति उतना ही ज्यादा, फिर क्या होता है ना, हम जब किसी पे कंट्रोल करते हैं, वो व्यक्ति उड़ना चाहता है, वो हमसे स्वतंत्र होना चाहता है। तो आपको कंट्रोल को छोड़ देना है, आपको ओवर पोजेसिवनेस नहीं अपनानी है। छोड़ दीजिए भय को। आपको जो चीज का डर लग रहा है, वही चीज
आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है। जैसे ही आप फ़ियर छोड़ दोगे, आप अपनी असुरक्षाओं को छोड़ दोगे, इनसिक्योरिटी से को आप सकारात्मक रवैये में आओगे, खुद को सकारात्मक बना के रखोगे। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर कुंजी खुल रही है चाबी की कि वही चीज़ जो आपको असंभव लगती थी, वही चीज़ संभव होंगी, पॉसिबिलिटीज़ पूरी है। जो चीज़ आप डेफ़िनेटली चाहते हो, भले ही वो आपसे कितनी भी दूर क्यों नहीं है, वो आप पाओगे। यूनिवर्स आपकी जिंदगी में इक्वल गिव एंड टेक लेकर आ रही है। यूनिवर्स की प्लानिंग है आपकी लाइफ में बैलेंसिंग लाना, इक्वल गिव एंड टेक लाना। आपके दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बैलेंस होते हुए चले जाओगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, न्यू कम्युनिकेशंस के डोर खुल रहे हैं। कोई न्यू व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में जो दिख रहा है कि कम्युनिकेट कर सकता है। फाइनली अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से गुजर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, आपको ऐसा लगता है आप नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो, ठीक है, या दूरी है, कुछ भी वजह है, आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन का आना असंभव है, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर आपके इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करने वाली है। जो भी आपने प्यार दिया है, जितना भी आपने किया है, वो आपको सब कुछ लौटाने वाली है। आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाएगी यूनिवर्स देने, मगर वो आपको मिलेगी सही परफेक्ट टाइमिंग पर, सही परफेक्ट टाइम पर। पूरी पॉसिबिलिटीज है पर्सन के वापस लौटने की, उस पर्सन के वापस आने की पूरी संभावनाएं हैं। बहुत जल्दी आप देखोगे कि ये सब कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है। उस पर्सन की तरफ से कोई डेफिनेटली कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, अचानक से कोई कम्युनिकेशन, अचानक से कोई बातचीत, अचानक से कोई मैसेज, और अचानक से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होते हुए आपको दिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, एक्शन आपके लिए लेंगे। आप जिन चीज़ों के लिए हेजिटेट हो रहे हो ना, आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो करने की, आप कहीं ना कहीं बढ़ना चाह रहे हो, कोई एक्शन लेना चाह रहे हो, लेकिन आपके अंदर हेजिटेशन है। डोंट हेजिटेट, आगे बढ़िए, बिना फियर के, बिना हेजिटेशन के, घबराइए मत। यूनिवर्स कह रही है एक्शन लीजिए, बढ़िए आगे। यूनिवर्स आपको पूरी आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग पहुंचा रही है। यूनिवर्स ने बहुत अच्छा प्लान किया है आपके लिए। आपको कुछ चीजों में कंजूसी करना छोड़ना है। आप हो सकता है कि अपने पैसों को लेकर बहुत ज्यादा कंजूस हो सकते हैं, आपको डर हो सकता है कि कोई मेरा पैसा ना चुरा ले, मैंने इतनी मेहनत से जोड़ा है, वो करा है। आपको फियर छोड़ देना है। आप जितना डर अपने अंदर फियर रखोगे, वही चीज मैनिफेस्ट होगी, वही चीज खो जाएगी। आप जितना फियर लॉस छोड़ दोगे, बिंदास अपनी जिंदगी जियोगे, आपके जीवन में वही सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, असंभव चीजें अब संभव होने जा रही हैं। जो चीजों की आपको संभावना ही नहीं लगती थी, आपने एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया था कि ये चीज कभी हो सकती है, वो चीज होगी। भले वो आपका रिश्ता, आपका प्यार क्यों ना हो, आपको ऐसा लगता होगा कि कभी हम दोबारा मिलेंगे, क्या ये पर्सन मेरे लिए कोई एक्शन लेगा, लेगी, कभी आएगा? बिल्कुल, डेफिनेटली यस। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये पर्सन भी आपके लिए अपने दिल को पकड़कर होल्ड करके बैठे हैं। ये पर्सन भी आपके लिए थोड़ा पोजेसिव मुझे दिख रहे हैं, और बहुत जल्दी यहाँ पर संभावना है, यूनिवर्स की प्लानिंग है कि ये पर्सन को यूनिवर्स आपकी जिंदगी में वापस यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लौटा रहा है। और यहाँ पर एक दूसरे के साथ बराबरी का रिश्ता यहाँ पर तय होने वाला है। यहाँ पर जितना आपने इस रिश्ते में एफर्ट लगाया, आपने दिया, वो आपको वापस से रिटर्न में बैक मिलने वाला है। भले आपकी लव लाइफ हो, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन ओपन होगा। अचानक से इस पर्सन की तरफ से आपको एक्शन मिलेगा, अचानक से इस पर्सन की तरफ से न्यू बिगनिंग होगी। यहाँ दिख रहा है कि इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग होने का चांसेस है। दोबारा आप लोग मिलोगे एक दूसरे के साथ। द वर्ल्ड कार्ड बोलता है कि आपकी लाइफ जर्नी जुड़ी है, कुछ कार्मिक क्लोजर चाहिए थे, कार्मिक साइकिल थे, यानी कि इस रिश्ते में कुछ कार्मिक पार्ट थे। कार्मिक का मतलब होता है जो रिश्ते में हम अपनी जिंदगी में कर्मा करते हैं, वो कार्मिक डेफिनेटली यहाँ पर को पूरे हो रहे, कंप्लीट हो रहे हैं। चेंज, बहुत बड़ा चेंज यूनिवर्स आपकी जिंदगी में लेकर आ रही है। आपकी लाइफ को यूनिवर्स पूरी तरीके से बदलने वाला है। और ये भी दिख रहा है कि आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम ना कम ट्रू हो रहा है। आपका ड्रीम, आपका कोई सपना है जो मैनिफेस्ट हो रहा है, और वो कंप्लीट होने वाला है, ड्रीम कम ट्रू आपका होगा। तो यहाँ आपका ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। वापस से यहाँ पर कुछ, अगर आप सेपरेट हो अपने पार्टनर के साथ, न्यू बिगनिंग, यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने वाला है। यूनिवर्स ने प्लानिंग कर रखी है आप दोनों को वापस से मिलाने की, लेकिन अब की बार रिश्ते में चेंज आएगा, अब की बार चीजें बदलेंगी।
और यहाँ पर को होगा इक्वल गिव एंड टेक, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। यहाँ पर कोई यूनिवर्स आप दोनों को अबेंडेंस दे रहा है, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, फिर से आप लोगों का गार्डन प्यार का, खुशियों का, फिर से आपके रिश्ते का महकेगा, फिर से आप ग्लो करोगे, फिर से वही गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरे अवसर आपको देखने को जो है मिलेंगे। पूरी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। आप जिसके लिए अपना दिल थाम के बैठे हो, वो पर्सन भी आपके लिए अपना दिल थाम के बैठे हैं, वो आपको डेफिनेटली जरूर मिलेगा, ठीक है। और ऑलरेडी आपकी बोला, देखिए, यूर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इज इट एंड फॉलो यूर इंट्यूशन। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी थर्ड आई ओपन है, खुली हुई है तीसरी आँख। ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो, आप सच को वैसे ही देखो जैसे वो हो, आप ऑलरेडी ट्रूथ जानते हो कि सच्चाई क्या है। फॉलो यूर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आपसे यूनिवर्स ये कह रही है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी इनर फोर्स, अपनी आंतरिक शक्ति का सम्मान आपको करना है, ठीक है। जागो, आपके लिए यूनिवर्स स्टेप ले रही है, आपके लिए यूनिवर्स कदम बढ़ा रही है। जो कुछ भी यूनिवर्स की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है, उसके साथ बस नृत्य करो। यूनिवर्स आपको राइट टाइम में राइट चीजें दे रही है, ठीक है। यहाँ पर पूरी संभावना है। वहीं आपके करियर में दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी एक वेल्दी पर्सन बनोगे। यू विल बी बिकम इन वेरी वेल्दी पर्सन इन कमिंग सून इन यूर लाइफ। बहुत जल्दी आप एक बहुत वेल्दी पर्सन बनने वाले हो, जहां आप, मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी चैरिटी वगैरह भी करोगे। आप खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले हो, खुद का कोई संस्थान वगैरह कुछ भी आप ऐसा खोलने वाले हो, जहां कहते हैं ना, लोगों को फूड डिलीवर करना, लोगों को खाना पीना देना। हो सकता है कि आपको ये चीज़ों का बहुत शौक है, जब आप देखते हो कि अपने देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं, जिनको पेट भर खाना नहीं मिलता, आपको उन पर बहुत ज़्यादा दया आती है, क्योंकि आप एक बहुत दयालु पर्सन हैं, आपके दिल को बहुत दयालु बनाया गया है। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपके लिए प्लानिंग है कि आप बहुत जल्दी ऐसा कुछ बड़ा काम करोगे, जहां बहुत सारे भूखे लोगों का पेट, यहाँ पर को दिख रहा है, भरोगे। आप एक बहुत वेल्दी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पर्सन बनने वाले हो। यूनिवर्स आपको इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रो कराएगा। आप एक दिल से भी बहुत अमीर पर्सन हो। वहीं आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए, बहुत ही दिख रहा है कि तत्पर रहते हो, बहुत काइंड हार्टेड। यूनिवर्स ने आपको ना इस काम के लिए चुना है। ये आपका एक सोल पर्पस है, ये आपका एक लाइफ पर्पस है, आपके जीवन का उद्देश्य है कि आप दूसरों के लिए ये सब सर्विंग करने आए हो, आप दूसरों की सेवा करने के लिए आए हो। आपका सर्विंग भाव जो यूनिवर्स ने दिया है, वो मुझे दिख रहा है कि आपको डेफिनेटली करना है, ठीक है। और कई बार आपके दिमाग में ना ये थॉट्स भी चलता है, आपके दिमाग में ये आइडिया भी चलता है कि मुझे ये करना है। तो यूनिवर्स कह रही है, कॉल टू एक्शन, अपनी बात पर चलना शुरू करो। आपकी ऑलरेडी थर्ड आई चक्र जागृत है, अपनी इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है, ठीक है। घबराइए मत, पूरी पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि आपको लगता होगा कि मैं ये काम पूरा कर पाऊंगी, कर पाऊंगा नहीं, क्या मैं लोगों के लिए वाकई में इनफ हूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, पूरी पॉसिबिलिटीज है। और यूनिवर्स यहाँ पर को आपको देगी ब्लॉसमिंग अवेयरनेस। आपके जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आप जितना दोगे, आप जो सोच रहे हो, उतना ही आपको ना मिलेगा भी, आप इतना ही पाओगे भी। जितना आप दूसरों की मदद करोगे, जितना आप दूसरों के लिए करोगे, दूसरों को खाना खिलाओगे, चैरिटी करोगे, आप जितना दूसरों के लिए अपना दिल बड़ा रखोगे, उतना ही ज़्यादा आप वेल्दी बनोगे, उतना ही ज़्यादा आप रिच बनोगे। ये आपके लिए यूनिवर्स ने प्लान कर रखा है कि आप जो चाहते हैं, जो आपके थॉट्स है, जो आइडिया है, उस पर एक्शन भी लीजिए, पूरे पैशन के साथ आगे बढ़िए। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हेजिटेट बिल्कुल मत हुई। ये आपका लाइफ पर्पस है, ये आपका ऑलरेडी सोल पर्पस है, और आप ऑलरेडी जानते हो कि मैं इस दुनिया में इस काम के लिए आया हूँ, आई हूँ, ठीक है। और ये पूरी संभावना है कि बहुत जल्दी आप ऐसा ही करने वाले हो कि आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करोगे, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली रिच बनने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन बनने वाले हो। जहाँ मुझे दिख रहा है कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ चैरिटी करना, दूसरों की बहुत हेल्प करना, दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करना, दूसरों की सेवाएं आप बहुत करोगे, बहुत ज़्यादा सर्विस आप करने वाले हो, ठीक है। और ये काम सिर्फ आपको मतलब अच्छा लगेगा या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आपको अंदर से ये फील करवाएगा, ये आपकी सोल को सेटिस्फाइड कराएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली आपका सोल पर्पस है। आप इस दुनिया में इस काम के लिए जन्म लेकर आए हो,
आप दूसरों के लिए बनकर आए हो, दूसरों के लिए कुछ करने आए हो, डेफिनेटली ये आपका काम है, ये आपका सोल पर्पस है। और आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक विचारों को चूज़ करना है, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोच, निश्चयवादी आपको बनना है। जो भी अपनी लाइफ में डिसीजन ले उसके लिए निश्चयवादी बने और आगे बढ़े। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा अगर आप सोचते हैं कि इम्पॉसिबल, अनलाइकली, कोई संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ पर डोर खुला है, पॉसिबिलिटीज पूरी है। बस आपको सकारात्मक विचारों को चुनना है, आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और दूसरी बात, कंट्रोल आपको छोड़ देना है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, चीज़ों को वैसे ही होने दें जैसे कि वो हो रही है। ये यूनिवर्स की प्लानिंग है कि वो आपके लिए सब कुछ बेहतर कर रही है, सब कुछ संभावना है आपके जीवन में, और बहुत जल्दी आपका जो गोल्स है उस लक्ष्य तक आप पहुंचने वाले हो। यूनिवर्स आपको आपके गोल्स, आपके लाइफ पर्पस तक वहां पर पहुंचाने वाली है। वो डेफिनेटली आप अपने गोल्स तक रीच करोगे, पहुंचोगे, और आपको अपने उस काम में ना मास्टरी भी हासिल होगी। डेफिनेटली आपके काम के लिए वो काम आपका पे आउट होने वाला है, आपको आपके काम के लिए नवाजा जाएगा, यूनिवर्स की प्लानिंग है, आपको पुरस्कृत किया जाएगा, और आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर लोग जानेंगे, आपको बहुत नेम और फेम भी मिलने वाला है। यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यूनिवर्स ना हमेशा आपके आसपास रहती है, जो आपको इंट्यूटिवली गाइड करती है, आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिलती है आपकी इंट्यूशन के थ्रू। आप ऑलरेडी जानते हो सब कुछ, तो वो सच को वैसे ही देखे जैसे कि वो है। आपसे इसलिए कहा गया है कि आपका जो थर्ड आई है, तीसरी आंख, आपका वो ज्ञान नेत्र, वो ऑलरेडी ओपन है, वो खुला हुआ है। तो अपनी इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने अंतर्ज्ञान को फॉलो करें, उसके हिसाब से चले, आप डेफिनेटली अपने गोल्स तक जल्दी पहुंचने वाले हो। यूनिवर्स आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी से कि डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में वो लक्ष्य हासिल करने वाले हो जो कि आपने गोल्स तय करा है। आपका गोल्स, आपका ड्रीम ये जो है ये कम ट्रू होने वाला है। डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में दिख रहा है कि बहुत प्रोटेक्ट रहोगे, यूनिवर्स आपको हर मुसीबतों से प्रोटेक्ट करके रखेगा, बचा के रखेगा। थोड़ा सा अप्स डाउन स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में रहे होंगे, थोड़ा क्या ज़्यादा भी रह सकते हैं, आए हैं, लेकिन यही उतार चढ़ाव आपको डेफिनेटली लाइफ में अनुभवी भी बनाएगा। आपके लिए यूनिवर्स ने जो कुछ प्लान किया है ना, कि आप अनुभव के साथ सीखो, अनुभव के साथ बढ़ो, और उसके बाद जाकर अपनी लाइफ में ग्रो करो, ताकि आपके बेस्ट काम के लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाए। आगे चलकर आपको आपके काम के लिए डेफिनेटली रिवॉर्ड भी मिलेगा। आप रिवॉर्डेड पर्सन हो, पुरस्कृत किया जाएगा। आपको कोई बहुत बड़ी लक्ष्य की उपलब्धि प्राप्ति यहाँ पर यूनिवर्स बहुत जल्दी करवाने वाले हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। ये आपके लिए प्लानिंग है यूनिवर्स की। ठीक है, तो आपके जीवन में ब्लॉसमिंग अबंडेंस रहेगी, आपका गार्डन बहुत खिला रहेगा, आपके जीवन में पैसा हो, प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, सम्मान हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहेगा, नाम, सम्मान, पॉपुलैरिटी, और आप अपनी लाइफ के खुद एक मास्टर पर्सन बन जाओगे। बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में मास्टरी हासिल करने वाले हो, आप अपनी लाइफ के गुरु, अपनी लाइफ के मास्टर खुद बनोगे, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अनुभव के साथ। आपने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष भी झेले होंगे, लेकिन एक बहुत संघर्ष ये जो आपके जीवन में आए, उसके बाद ही ये यूनिवर्स की प्लानिंग है कि आप संघर्षों से सीखो, संघर्ष के साथ अनुभव लेकर आगे बढ़ो, और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। क्योंकि लक्ष्य जब बड़ा होता है, गोल्स आपका सेट बड़ा होता है, तो वो इतनी आसानी से कभी नहीं मिलता। डेफिनेटली ये बात आपको जान लेनी है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर को आने वाला है, पॉजिटिव यूनिवर्स की प्लानिंग है, आप अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने वाले हो, और ये आपका ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है। निश्चयवादी रहें, सकारात्मक रहें। ठीक है, आपके हाथों में आपके गोल्स की चाबी है, आपके लक्ष्य की चाबी, और यूनिवर्स आपको वहां तक डेफिनेटली पहुंचाने वाला है। ठीक है, आपके रिश्ते में भी मुझे दिख रहा है कि इनसिक्योरिटीज को छोड़ दें, वापस आप दोनों के मिलने का, न्यू साइकिल घूमने का, चेंज के साथ, बदलाव के साथ पूरी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपका इस व्यक्ति के साथ मैरिज का ड्रीम था ना, तो वो भी यहाँ पर दिख रहा है कि कंप्लीट होगा, वो पूरा होगा, ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। आपकी ट्रैवल जर्नी, कोई न्यू ट्रैवल यात्रा, कोई नई जर्नी आप करोगे, जो आपके जीवन में आपको बहुत कुछ अनुभव देके जाएगी। ठीक है, आपकी लाइफ आसान नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ बहुत अनुभवी है, आप एक बहुत मास्टर पर्सन हो, आप अपनी जिंदगी में वो उपलब्धि हासिल करोगे। ठीक है, आपको अकम्पलिशमेंट मिलेगा, और ये यूनिवर्स की प्लानिंग है।
कि जब आप अपनी ज़िंदगी के एक बार मास्टर बन जाओगे, एक लाइफ गुरु, तो आप लोगों को उससे क्या करोगे, टीचिंग करोगे, लोगों को सिखाओगे अपने लाइफ के अनुभव से, क्योंकि आप हो लाइफ के मास्टर। ठीक है, यू आर द मास्टर पर्सन, और ये यूनिवर्स ने आपके लिए क्या कर रखा है, प्लानिंग करके रखा है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपको रीडिंग समझ आई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा बुद्धा टैरो चैनल को। थोड़ा डिटेल में है करियर, फाइनेंस, बहुत सारी चीज़ों के लिए। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, रेजोनेट कर पाए होंगे। यदि यस तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लेम करके सेव ज़रूर करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको एक भी रुपया कोई चार्ज नहीं करना होता है। हाँ, मगर इसके अलावा अगर आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग गाइस पेड होती है, क्योंकि उसमें जैसे आप कहीं मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए आपको पे आउट करना पड़ता है, आपको पे आउट मिलता है, वैसे ये हमारी मेहनत का पे आउट होता है। ठीक है, तो अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। लाइफ के लिए कुछ भी गाइडेंस चाहिए, आपको लव, रिलेशनशिप, मैरिज, फ्यूचर कुछ भी जानना हो, अपने करियर के लिए भी, हेल्थ रिलेटिव भी, तो आप वो जान सकते हैं। और अगर आपको हीलिंग सेशन चाहिए तो पर्सनल हीलिंग भी आप अपनी करवा सकते हो। सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2।